हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। आप सभी को मेरी तरफ से और कुहू इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपका बहुत अच्छा रहे, ये हमारी मनोकामना है। हम लोग गैसेस स्टेट अध्याय पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने गैसीय अवस्था के अंदर जो है वास्तविक गैसें और जो हमारी आदर्श गैस, आइडल गैस और रियल गैस में जो डिफरेंसेस है वो देखे थे। उनके लिए क्या कंडीशंस होती है, शर्तें होती है, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नया, मतलब इसी के अंदर अगला टॉपिक है संपीड़न कारक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हिंदी में संपीड़न कारक भी बोला जाता है, संपीड़न कारक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको जेड से, कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल जेड। ठीक है, संपीड़न कारक क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। और संपीड़न कारक होने की वजह से किस तरीके से गैसें आइडल और रियल की तरह बिहेवियर करती है, वास्तविक और आदर्श गैस की तरह बिहेवियर करती है, हमें देखना पड़ेगा। अगर जेड की वैल्यू बच्चों 1 आती है, जेड की वैल्यू अगर 1 आती है तो जो गैस होगी वो आइडल गैस होगी, जो गैस होगी वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, आदर्श गैस समीकरण यहां पर लागू होगी। ठीक है, और आदर्श गैस समीकरण हम लोगों ने पढ़ी है, पीवी इजिकल टू एनआरटी। क्लियर। और अगर संपीड़न कारक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड नहीं है, इसका मतलब जेड बराबर नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर नहीं है, तो वो गैस रियल गैस होगी, वो हमेशा वास्तविक गैस की तरह व्यवहार करेगी, और उस कंडीशन में यहां पर पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी होगा। ठीक है, पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी होगा। संपीड़न कारक क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन संपीड़न कारक के 1 के बराबर और 1 के बराबर नहीं होने से किस तरीके से गैसों के व्यवहार में जो है उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो जेड इजिकल टू 1 जब भी होगा तो वो गैस आइडल गैस की तरह व्यवहार करेगी, आदर्श गैस, और वहां पर आदर्श गैस समीकरण लगेगी बच्चों, पीवी इजिकल टू एनआरटी। यहां पर हम लोगों ने देखा है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल है, ये गैस का कांस्टेंट है, गैस नियतांक, ये टेम्परेचर है, ताप। ठीक है, तो ये पीवी इजिकल टू एनआरटी होगा, और यहां पर पीवी इजिकल टू नॉट इक्वल टू एनआरटी होगा। पीवी नॉट इजिकल टू एनआरटी मतलब एनआरटी के बराबर नहीं है प्रेशर और दाब का गुणनफल। क्यों? क्योंकि यहां पर जेड की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 1। या तो जेड लेस देन 1 होगा, 1 से कम, या फिर मोर देन 1, 1 से ज्यादा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, और अगर बराबर नहीं है 1 के, तो इस कंडीशन में वो गैस जो है रियल गैस की तरह बिहेवियर करेगी, वास्तविक गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगी। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि जो जेड है एक्चुअल में वो है क्या, है ना। जेड जो है वो एक्चुअल में है क्या, तो जो जेड होता है बच्चों, जेड इजिकल टू होता है पीवी अपॉन एनआरटी। जेड इजिकल टू होता है पीवी अपॉन एनआरटी, ये वैल्यू होती है। अब आप यहां से देख सकते हो ध्यान से कि अगर जेड बराबर 1 ले लिया तो पीवी इजिकल टू एनआरटी हो जाएगा। और अगर जेड मैंने यहां पर 1 की जगह यहां रख दिया 0.9, 0.8, इसका मतलब पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर जो ये वॉल्यूम रखा गया है, आयतन, इसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो बच्चों, आपको जब हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां पर बताया था मोलार वॉल्यूम। ठीक है, मोलर आयतन, ये हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है आपको। इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल वी एम से। ठीक है, वी एम से, वी कैपिटल स्मॉल एम,
इसका मान जो होता है वो होता है V/N। मतलब 1 मोल कोई भी गैस, कोई भी द्रव कितना आयतन घेरता है उसी को हम लोग मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। और हम लोगों ने एसटीपी पर इसको देखा था, कितना हुआ था वो 22.4, 22.4 मानक ताप और दाब पर। क्लियर? तो जो मोलार वॉल्यूम है वो हो जाएगा V/N। तो इसको अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो आपके पास में Z जो है वो हो जाएगा PVm/RT। ठीक है, आपके पास में क्या हो जाएगा मोलार वॉल्यूम के लिए PVm/RT। लेकिन ये किस कंडीशन में काम करेगा? सिर्फ एसटीपी पर, मतलब जब आपको मोलार आयतन की बात की गई हो। ठीक है, जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लिखूं आपके पास में। क्वेश्चन है कि 1 मोल गैस occupied 1 मोल गैस occupied 30 लीटर वॉल्यूम at 1 bar and 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई भी 1 मोल गैस यदि 30 लीटर आयतन घेरती हो, कहां पर? 1 बार और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 1 बार प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, अगर 1 मोल गैस 30 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब घेरती हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो एन का मान ज्ञात करने का मतलब वो बता रहा है कि आपको यहां पर गैस का नेचर ऑफ गैस पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, गैस की प्रकृति क्या है, कि वो रियल गैस है कि आइडल गैस है, ये पूछ रहा है। तो वो हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? ये 1 बार, इसको थ्योरेटिकली भी सोल्व कर सकता हूं मैं, है ना। जरूरी नहीं मुझे पेन चलाने की जरूरत पड़े। कैसे कर सकता हूं? देखो, यहां पर 1 बार दिया हुआ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। 1 बार का मतलब ये होता है कि ये एसटीपी पर, जब हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक तापमान और दाब की जो कंडीशन होती है, वहां पर टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वहां पर दाब होता है 1 atm या फिर 1 बार। क्लियर? तो यहां पे 1 बार ही है। तो ये एसटीपी पर कोई भी गैस, मैंने आपको बताया था कि उसका आयतन कितना होगा 1 मोल के लिए 22.4, और यहां पर ये कितना लिखा हुआ है 30 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल कितना आयतन घेरते हैं? 22.4। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर वो 22.4 लीटर होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में भी, है ना। और यहां पर ही मैंने डिराइव करवाया था उस दिन 22.4 कैसे आया। तो यहां पर हमें आयतन दिया हुआ है 30 लीटर। इसका मतलब 22.4 नहीं है, 30 लीटर है। 22.4 से ज्यादा है। इसका मतलब ये गैस यहां पर क्या है? आइडल नहीं है। ये गैस यहां पर 30 लीटर आ रहा है, इसलिए आइडल नहीं है। ये किसकी तरह व्यवहार करेगी? रियल गैस की तरह, वास्तविक गैस की तरह व्यवहार करेगी, आदर्श गैस नहीं है। इसको निकाल भी सकते हो आप। निकालोगे कैसे? एन की वैल्यू निकालो, या फिर आप जेड की वैल्यू निकालो। सीधे आप जेड की वैल्यू निकालोगे, पी आपके पास में 1 आएगा, वी आपके पास में 30 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, एन 1 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0.0821 दी हुई है, N2 टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो आप यहां पे देखोगे कि Z जो है नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो Z इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर जो ये गैस है, तो गैस का नेचर कौन सा होगा? यहां पर रियल गैस होगा। गैस का नेचर कौन सा होगा? रियल गैस। ये गैस वास्तविक गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन देके वो पूछ सकता है कि कौन सी गैस यहां पर बन रही है। ये जो मान आपको दिए हुए हैं यहां से कौन सी गैस बन रही है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हो। थ्योरेटिकली मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि ये जो कंडीशन दी हुई है ये एसटीपी दी हुई है, और एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 आता है, लेकिन 22.4 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब वो गैस क्या है? एक वास्तविक गैस, आइडल गैस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर जेड की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है। जेड की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, देखो हम लोग यहां पर जो जेड है, जेड मतलब कि संपीड़न कारक, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर,
इसको हम लोग यहां पर P आइडल P रियल V रियल अपॉन P आइडल V आइडल भी लिख सकते हैं, ठीक है। P रियल अपॉन V रियल, P रियल V रियल अपॉन P आइडल V आइडल भी लिख सकते हैं। मतलब कि P यहां पर जो रियल मतलब वास्तविक गैस, वॉल्यूम यहां पर वास्तविक गैस का है और प्रेशर यहां पे नीचे की तरफ आइडल गैस का है, मतलब आदर्श गैस का, और वॉल्यूम यहां पर आइडल गैस का है, ठीक है, आयतन। अगर मैं यहां पर P को कांस्टेंट कर दूं, इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक कर दूं, नियत कर दूं, P को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो यहां पर Z जो है वो आएगा V रियल अपॉन V आइडल, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये है, उससे पहले एक मैंने आपको बता दिया, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। अगर P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और यहां पर ये P रियल V रियल अपॉन P आइडल V आइडल कौन सी कंडीशन में लिया है मैंने, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर नियत ताप पर, ठीक है। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाया है, और अगर यहां पर इसके बाद मैंने P भी कांस्टेंट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों में पता है कि एट एसटीपी पर, अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया कि एट एसटीपी पर जो आइडल गैस का मोलार वॉल्यूम है, आइडल गैस मतलब कि आदर्श गैस का जो मोलार वॉल्यूम है, मोलार आयतन, वो होता है 22.4, वो होता है 22.4। अगर मैं इसको लिख दूं यहां पर Vm रियल अपॉन Vm आइडल, अगर मैंने यहां पे आयतन जो है रियल और आइडल की, ये उसकी जगह पे यहां पर मोलार वॉल्यूम ले लिया है, मोलार आयतन ले लिया है, ठीक है। तो अगर एसटीपी पर V आइडल बराबर होता है Vm आइडल, मतलब आदर्श गैस कोई भी जो रहती है एसटीपी पर, मानक ताप और दाब पर, उसका जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूं तो हमारे पास में जो जेड आएगा वो आएगा Vm रियल अपॉन 22.4 अपॉन 22.4। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये किस कंडीशन में काम कर रहा है, ये कंडीशन है एसटीपी की, ये कंडीशन है किसकी, एसटीपी की, नियत ताप, सॉरी एसटीपी मतलब मानक ताप और दाब की कंडीशन पर, की शर्तों पर ये लागू होगा कि यहां पर जो रियल गैस का मोलार द्रव्यमान है बटा 22.4, ये किसके बराबर होगा, संपीड़न कारक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बराबर होगा, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला था, क्लियर। इस तरीके से हम लोग और भी फॉर्मूले इसके बना सकते हैं, लेकिन हमारा काम इनसे ही चल जाएगा, इसी से डिराइव होंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत है नहीं। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो एसटीपी पर, इसके अंदर पहली कंडीशन एट एसटीपी अगर मैं Vm रियल 22.4 ले लूं, Vm रियल 22.4 ले लूं, तो ये Z इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 बटा 22.4, मतलब कि बराबर 1, ठीक है। अगर वास्तविक गैस का मोलार द्रव्यमान भी 22.4 आ जाए तो वो गैस किसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी, वो गैस आइडल गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी, मतलब वो गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। इसी से कंडीशंस निकाल रहा हूं, देखो मैं Vm रियल अगर वो 22.4 में यहां पे रख दूं तो वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ यदि एट एसटीपी जो Vm रियल है
उसकी वैल्यू 22.4 से ज्यादा हो जाए, 22.4 से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर जेड की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। देखो जस्ट यहां पर देखो आप पिछले फॉर्मूले में, अगर मैं यहां पे 22 से ज्यादा वैल्यू रखूं, 22.4 से 22.4 से ज्यादा वैल्यू रखूं इस जगह पर, तो बताओ अगर मैंने मान लो यहां पर 30 रखा, तो 30 बटा 22.4 मतलब ये जेड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, इसका मतलब ये गैस क्या रहेगी, रियल ही रहेगी। और यहां पर किस तरह के बल काम में लिए जाएंगे, देखो बच्चों, अगर वी एम रियल ज्यादा है, आप सोचो हम लोगों ने देखा था कि शर्तें जो थी वास्तविक गैस आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस में हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम इज हाई, ठीक है, वॉल्यूम इज हाई किसका, पूरे कंटेनर का, ठीक है, वॉल्यूम इज हाई, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या था, हाई था। यहां पर क्या है, वी एम रियल, वास्तविक गैस का आयतन जो है ज्यादा है, वास्तविक गैस का आयतन ज्यादा है, मतलब जो गैस के जो अणु है उनका आयतन क्या कर दिया हम लोगों ने, ज्यादा कर दिया। इसका मतलब इट इज सिग्निफिकेंट, जो उनका वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा, उनको हम लोग नगण्य नहीं ले सकते। वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल है, गैस के जो अणु है, उनका आयतन हम लोग नगण्य नहीं ले सकते, उनका आयतन नगण्य नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 22.4 से ज्यादा ले रहे हैं, आदर्श गैस से ज्यादा ले रहे हैं। आदर्श गैस के जो मॉलिक्यूल थे, जो अणु थे, उनका जो आयतन था वो नगण्य था, हम लोग उनसे ज्यादा ले रहे हैं। तो जहां पे ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब इन गैस के अणु के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब यह हुआ कि यहां पर प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल पर हावी होगा, आकर्षण बल पर हावी होगा, प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल पर हावी होगा। रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर एट्रैक्टिव फोर्स। थर्ड, इफ एट एसटीपी वी एम रियल, वास्तविक गैस का जो आयतन है वो 22.4 से कम हो, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो जेड की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी लेस देन 1। लेस देन 1 की कंडीशन में भी हम लोगों ने देखा, अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़न कारक जेड से कम आ रहा है, इसका मतलब वो किस गैस की तरह व्यवहार करेगा, वास्तविक गैस की तरह व्यवहार करेगा। और यहां पर जो रियल गैस है, वास्तविक गैस का आयतन हम लोगों ने कम कर दिया, इसका मतलब इसका जो हम लोगों, मतलब उसका जो हम लोग आयतन ले रहे हैं गैस के अणु का, वो आदर्श गैस से भी छोटा ले रहे हैं, ठीक है, आदर्श गैस से भी छोटा ले रहे हैं। इसका मतलब उनके बीच में क्या रहेगा, वहां पर आकर्षण बल रहेगा। तो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल पर हावी होगा, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल पर हावी होगा। एट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो देखो आप ध्यान से, हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर संपीड़न कारक से ही चल रहे हैं, है ना, इसी वैल्यू से चल रहे हैं। संपीड़न कारक अगर जेड की वैल्यू यहां पर 1 है तो आदर्श गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, अगर नहीं है तो वास्तविक गैस, रियल गैस को फॉलो करेगा, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं कि जेड इजिकल टू होता है पीवी इजिकल टू एनआरटी। मोलार वॉल्यूम जो है, मोलार आयतन अगर किसी गैस का हम लोग ले तो वो होगा 1 मोल गैस के अंदर लिया गया आयतन, ठीक है। 1 मोल गैस के लिए लिया गया आयतन मोलार वॉल्यूम, मोलार आयतन होगा। तो
मैं यहां पर V/N की जगह क्या रख सकता हूं, Vm रख सकता हूं। यह फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको गैस का मोलार आयतन दिया हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया कि कौन सी गैस, इस गैस का नेचर किस टाइप का होगा। तो इस गैस का नेचर किस टाइप का होगा वो हम लोग इन क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल सकते हैं। अगर वो 22.4 नहीं आ रहा है, ठीक है, एसटीपी पर, तो वो गैस क्या होगी, वास्तविक गैस होगी। अगर 22.4 आता तो हम लोग सॉरी, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो आदर्श गैस है, ठीक है। Z = 1 यहां पे नहीं आ रहा वैल्यू सोल्व करने पर, PV/nRT में हम लोगों ने वैल्यू पुट करी यहां पर, तो Z = 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो गैस वास्तविक गैस है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो Z है, 1 मोल गैस और कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V real/P idle, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम लोग इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, ठीक है। आइडल गैस के रेफरेंस में हम लोग रियल गैस का आयतन और दाब निकाल रहे हैं, इसलिए वो हमेशा नीचे रहेगा। अगर इस जगह पर हम लोग P भी कांस्टेंट कर दें, जैसे ये कांस्टेंट थे, R यहां पे कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट कर दूं, मतलब नियत कर दूं दाब को भी, तो सिर्फ ये फॉर्मूला रह जाएगा। अब ये रियल V आइडल ये आयतन है, अगर मैं इस आयतन को मोलार आयतन, मोलार वॉल्यूम ले लूं तो P ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन आइडल कंडीशन में एसटीपी पर जो आइडल गैस का मोलार वॉल्यूम है, 1 मोल गैस का जो आयतन रहेगा वो 22.4 रहेगा। इस 22.4 को हमने उठा के यहां रख दिया, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला किस और किस जगह पे काम करेगा, सिर्फ एसटीपी पर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 3 अलग अलग कंडीशन देख ली। 3 अलग अलग कंडीशन क्या, अगर मैं Vm रियल एसटीपी पर 22.4 ही ले लूं तो Z क्या हो जाएगा, 1। और जो गैस हम लोगों ने लिए यहां पर रियल गैस, वास्तविक गैस, वो आदर्श गैस की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर देगी अगर इसका मान भी एसटीपी पर 22.4 आ गया तो, ठीक है। लेकिन अगर 22.4 नहीं है, उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो फिर यहां पर कुछ बल काम में लेंगे, फोर्सेस काम में लिए जाएंगे। तो अगर Z की वैल्यू >1 है, मतलब कि जो वास्तविक गैस है, रियल गैस, उसका मोलार वॉल्यूम अगर 22.4 से ज्यादा है, तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे एट्रैक्टिव फोर्स पे, मतलब प्रतिकर्षण बल ज्यादा हावी होगा आकर्षण बल पे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। यहां पर 22.4 से ज्यादा वैल्यू ली गई है, 22.4 से ज्यादा वैल्यू ली गई है, इसका मतलब यहां पर उस क्वेश्चन में कौन से फोर्सेस ज्यादा काम कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है। उसी तरीके से यहां पर देखो, इफ एट एसटीपी पर अगर रियल गैस का आयतन 22.4 से कम लिया गया है, Z < 1, तो वहां पर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल पर हावी रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, अब हम लोगों को सीधे सीधे सिंपल सा जाना है रियल गैस इक्वेशन पर। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अब हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पढ़ लिया, संपीड़न कारक, जिसकी वजह से कोई गैस आदर्श गैस या वास्तविक गैस हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग सीधे सीधे जाएंगे रियल गैस इक्वेशन को बनाने के लिए। तो रियल गैस इक्वेशन को बनाने के लिए जो है आदर्श गैस इक्वेशन, मतलब रियल गैस वास्तविक गैस को बनाने के लिए आइडल गैस आदर्श गैस का इक्वेशन को ही काम में लेंगे। उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। और वो कुछ चेंजेस जो होंगे वो किसके अंदर होंगे, प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर, दाब और तापमान के अंदर, सॉरी दाब और आयतन के अंदर वो चेंजेस होंगे। तापमान वहां पे कांस्टेंट रहेगा, तापमान को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, दाब और आयतन। जैसे अभी हम लोगों ने जेड की कैलकुलेशन करते वक्त लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। प्रेशर और आयतन, क्योंकि हम लोगों ने जब दोनों के बीच में कंडीशंस देखी थी, सेकंड टॉपिक जो था कंडीशन वाला, तो वहां पर देखा था कि वॉल्यूम जो है रियल गैस के लिए क्या हो रहा था, कम हो रहा था, दाब ज्यादा हो रहा था। उसी तरीके से हम लोग अब उन्हीं पॉइंट्स को लेकर क्या करेंगे, जो हमारी आइडल गैस है आदर्श गैस है उसके अंदर करेक्शन करेंगे। और जब वो करेक्शन फैक्टर आएंगे निकल के, ठीक है, तो आपके पास में आदर्श गैस इक्वेशन से वास्तविक गैस इक्वेशन जो है डिराइव हो जाएगी, रियल गैस बन जाएगी। क्लियर। तो कल के लेक्चर में हम लोग जो है अब सीधा सीधा रियल गैस को बनाने चलेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो। एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।